एक वक्त था जब भारत में कुपोषण वाले बच्चे बहुत थे, अभी भी बहुत हैं। कि हर तरह का जंक, और बच्चे को जंक की आदत पड़ जाती है, बच्चे को बड़ा स्वाद लगता है। स्वाद के चक्कर में बच्चे को जो मर्जी खिला दिया जाता है। अक्सर छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, उनमें मोटापे का क्या कारण हो सकता है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सेसिव जंक फूड, ये दो बेसिक कारण हैं जिनकी वजह से ये मोटापा आ रहा है। बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, बच्चों में हार्ट की तकलीफ देखने को मिल रही है, बच्चों में अस्थमा ज्यादा देखने को मिल रहा है, और बच्चों में इसी के साथ साथ मानसिक विकार भी फिर आ जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, अक्सर छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, उनमें मोटापे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक वक्त था जब भारत में कुपोषण वाले बच्चे बहुत थे, अभी भी बहुत हैं। समाज के जो संभ्रांत भारत में दो तरह के वर्ग हैं। एक तो गरीबी रेखा से नीचे 30-40% भारतीय हैं, वहां कुपोषण है। लेकिन जो संभ्रांत वर्ग है, जो शहरों में रहता है या जो अच्छे कस्बों में रहता है, वहां पर माँ बाप के पास इनकम के सोर्स अच्छे और हर तरह का खाद्यान्न पदार्थ अवेलेबल होने की वजह से लोगों ने हर तरह की, जैसी चीजें हमने कभी बचपन में देखी भी नहीं थी, वो भी 12 महीने हर तरह का फ्रूट मिलता है, हर तरह का ड्राई फ्रूट मिलता है। और लोग ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा। देखिए, पुरानी बातें हट गई हैं। अब लोगों के पास एक या दो संतान है, तो लोग उस पर पूरा ध्यान देते हैं। खान पान में इतना ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि हर तरह का जंक, और बच्चे को जंक की आदत पड़ जाती है, बच्चे को बड़ा स्वाद लगता है। स्वाद के चक्कर में बच्चे को जो मर्जी खिला दिया जाता है और जितना मर्जी खिला दिया जाता है, तो वो बच्चे का दुश्मन बन जाता है। देखिए, शुरुआत से हमें सेहत की ओर, छोटे छोटे बच्चों में, वंदना जी, 12, 14, 15 साल के बच्चों में ब्लड प्रेशर हाई मिलने लग गया है। उनका वजन ज्यादा है, उनकी बच्चा 5 साल का ऐसा लगता है कि वो 12 साल का बच्चा है। तो उसमें हम क्या करें? अगर इतना वजन होगा, प्यूबर्टी भी जल्दी आएगी, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो हम नेचर, कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों के आइडियल वेट की बजाय उनको इतना खिला रहे हैं, और बाकी रहता सहती कसर इस फोन ने खराब कर दी है। क्योंकि हर वक्त बच्चा बाहर जाके खेलने की बजाय इस पे गेम्स खेलता है, या बच्चों के फ्रेंड्स हैं सारे सोशल मीडिया या वीडियो कॉलिंग या अपने से नोट्स एक्सचेंज करने में लगे हैं। तो ये लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सेसिव जंक फूड, ये दो बेसिक कारण हैं जिनकी वजह से ये मोटापा आ रहा है। और मोटापा के साथ साथ बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, बच्चों में हार्ट की तकलीफ देखने को मिल रही है, बच्चों में अस्थमा ज्यादा देखने को मिल रहा है, और बच्चों में इसी के साथ साथ मानसिक विकार भी फिर आ जाते हैं जीवन में। डॉक्टर खरबंदा, आपके हिसाब से आप बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे, मतलब कि उनका डेली रूटीन किस टाइप का होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो स्कूल खुलने चाहिए पूरी तरह से, कुछ भी हो। पूरे विश्व में देखिए, 1 या 2 देशों ने इस महामारी में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई हुई थी। तो जैसे ही 2 साल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने, इसका मतलब वो पूरे विश्व को कट ऑफ होके बैठे थे। उनकी कोशिश थी कि वो बीमारी को अपने पास न आने दें। लेकिन जैसे ही 2 साल के बाद उन्होंने खोला, तो वहां बाढ़ आ गई बीमारी की। तो ये मुश्किलें आएंगी, जीरो टॉलरेंस पॉसिबल नहीं है। इस बीमारी ने हमें यही सिखाया है कि इस बीमारी जब ये हो जाती है, तो नेचुरल जो इम्यूनिटी बनती है वही सबसे अच्छी है। तो अगर नेचुरल इम्यूनिटी आनी है, तो फिर बंद क्यों करना कुछ भी? तो बिना बंद किए सारा कुछ खोल के हमें नॉर्मल लाइफ लीड करनी है। नॉर्मल लाइफ में स्कूल्स जरूरी हैं। बच्चों का सबसे अच्छा मानसिक विकास उनके अपने हम उम्र के बच्चों में होता है। प्लस स्पोर्ट्स,
स्पोर्ट्स एसेंशियल कर देना चाहिए। आने वाले कुछ सालों के लिए हमारी भारत सरकार को बच्चों के लिए 1 या 2 गेम्स का पीरियड मस्ट होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चाइल्ड। सभी के लिए गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा चाहे स्कूल में एक्स्ट्रा लगा दें, लेकिन वो गेम्स जरूरी हो जाएं ताकि उनको मैंडेटरी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए। और खाने में देखो, बहुत सारे भारत में अब स्कूल में भोजन दिया जाता है, तो एटलीस्ट भोजन में देखिए 2023 को विश्व में ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। 84 देश इसमें इंक्लूडिंग भारत इसके लिए अपनी कंसेंट दे चुके हैं। तो ये मिलेट्स की खिचड़ी अगर शुरुआत कर दी जाए हर स्कूल में दोपहर के भोजन में, तो ये काफी बच्चे हेल्दी इससे हो जाएंगे। और जब घर जाएं तो जंक फूड और ये कोक और ये जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं इनसे दूर रहें। और तीसरी बात, मीठा। बच्चे केक, पेस्ट्रीज और चॉकलेट्स के चक्कर में इतना मीठा खा लेते हैं, वो उनका दुश्मन बन जाता है। तो मीठा, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, इससे दूर रहें और घर का बना खाना जो मर्जी खाएं। और दोपहर को स्कूलों में मिलेट्स की अगर हम खिचड़ी शुरू कर दें तो ये बच्चों के लिए, और एक स्पोर्ट्स का पीरियड शुरू कर दें एसेंशियल सभी बच्चों के लिए आने वाले 3-4 सालों के लिए, तब जाके ये भारतवर्ष के बच्चे स्वस्थ हो पाएंगे। अगर बच्चा ज्यादा मोटा है तो आप माँ बाप को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल वंदना जी, क्योंकि अगर हो ही गया है कुछ तो क्या किया जाए। जो मैंने अभी बातें की हैं ये तो प्रिवेंशन की बातें हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आप किसी अपने पड़ोस में किसी होम्योपैथी के या आयुर्वेद के योग्य चिकित्सक को मिलिए, उनसे सारी बात डिस्कस कीजिए, उनसे लाइफस्टाइल ठीक करवाइए। प्लस हम ऐसी दवाइयां देते हैं ताकि लिवर की मेटाबॉलिज्म बच्चे की फास्ट हो जाए, उस मेटाबॉलिज्म के जरिए और शरीर का जो एक्सेस फैट है वो निकलना शुरू हो जाए। वो कुछ हमारी दवाइयों से हम मेटाबॉलिज्म को ऐसा बना देते हैं कि बच्चे दोबारा स्वस्थता की ओर आ जाएं। तो ऐसी कई दवाइयां हैं हमारी, कुछ मैं दवाइयों के नाम लेना भी चाहूंगा आपके हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं। होम्योपैथी में हम मानसिक और फिजिकल दोनों सिम्टम्स को मिला के फिर उसका इलाज करते हैं। जैसे अल्फा अल्फा मदर टिंचर है, कई बच्चों को बिल्कुल भूख नहीं लगती, उससे भूख लगनी शुरू हो जाती है। इसी तरह पल्सटिला दवाई है, इसी तरह कलकेरिया कार्ब दवाई है, इसी तरह नेट्रम्यूर दवाई है। तो ऐसी कई हमारी चैलिडोनियम दवाई है जिससे लिवर बड़ा के लिए फंक्शंस को बेटर कर देता है। तो ऐसी साथ में वीना स्टाइवा है जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है, और पैसिफ्लोरा का इस्तेमाल होता है, नेट्रम्यूर का इस्तेमाल होता है, इग्नेशिया का इस्तेमाल होता है और जेल्सीमियम का इस्तेमाल होता है। ऐसी बड़ी सारी दवाइयां हैं जिनकी मदद से हम बच्चों के लिए काफी अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, उनके शरीर में मेटाबॉलिज्म में चेंजेस ला सकते हैं ताकि और साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी हैं, एक्सरसाइज और सही खान पान। इसके साथ साथ हम बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल वापसी रूटीन पे ला सकते हैं। बच्चे नॉर्मल रहे इसके लिए दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मतलब कि सुबह से लेके शाम तक का उनका प्लान किस तरीके का होना चाहिए? जी, देखिए वंदना जी, सुबह उठते ही बच्चे तो स्कूल जाते हैं, इतनी जल्दी तो उठ नहीं पाते कि सुबह एक्सरसाइज करें। तो तभी मैंने कहा कि स्कूल में गेम्स का पीरियड जरूर हो, अगर नहीं भी है तो उनका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 2 घंटे उनको बाहर स्पोर्ट्स जरूरी है। ये 4 घंटे लाजमी हैं, बाकी 8 घंटे स्कूल में बीतेंगे। इतना ही बच्चे जागते हैं, बाकी 1-2 घंटे वो अपनी मौज मस्ती के लिए रहे, जो मर्जी करें। लेकिन हाँ, जब भी खेलें घर के बाहर खेलें और अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलें। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर खरबंदा, हमारे कई दर्शक आपका फोन नंबर मांगते हैं, कहते हैं कि हमें डॉक्टर खरबंदा से बात करनी है, प्लीज अपना फोन नंबर बताएं। जी वंदना जी, मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं नंबर दे देता हूं, लेकिन कॉल के बजाय अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और उनको जवाब भी दे दिया जाएगा। अगर कोई बहुत आवश्यक हो तो व्हाट्सएप पे अपनी हल्की जानकारी लिख के नीचे कॉल के लिए रिक्वेस्ट कर दें, ताकि जब फुर्सत हो तो यहाँ से कनेक्ट उनको चला जाए। मेरा नंबर है 9815220735। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 9815220735। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।